अपने क्या दिशांतर रेखाएं पढ़नी है, यानी कल अपने पढ़े थे अक्षांश रेखाएं, अब क्या दिशांतर, वो तो मैंने बता दी थी क्या कटिबंध बताती है। और ये क्या दिशांतर रेखाएं, दिशांतर रेखा, ये क्या बताती हैं, एक तो ये तिथि बताती हैं, तिथि, फिर इनके बाद में क्या है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भी उनसे अलग अलग देशों में बनती हैं। फिर ये बार बताती हैं, बार के अलावा ये क्या है मानचित्र, मानचित्र बताती है। ये इनकी खासियत है दिशांतर रेखाओं की। अब क्या दिशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती है, ये मान लो ग्लोब है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले, दोनों ध्रुव कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, खड़ी, वो दिशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की श्रेणी में आती है ये दिशांतर रेखाएं, ये यानी ये क्या होगी दिशांतर रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली, ये मान लो भूमध्य रेखा है, ये पूर्व है, ये क्या है पश्चिम है, इनकी कोणीय दूरी बनाने वाली। ऐसे एक बार क्या है पूछा भी जा चुका है, पता नहीं रीट में पूछा किस में पूछा है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली वो तो दिशांतर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो दिशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली वो अक्षांश है, यानी कोण बनाती है ऊपर की ओर नीचे की ओर। इस प्रकार अगर इनकी बात करें, यहाँ एक रेखा है 0 डिग्री दिशांतर, 0 डिग्री दिशांतर रेखा है। 0 डिग्री दिशांतर रेखा क्या है, लंदन यानी यूके का लंदन शहर है, यानी लंदन राजधानी है इंग्लैंड की, और वहाँ क्या है ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर है। ग्रीनविच शहर से क्या है वहाँ से निश्चित बिंदु लिया गया है। उसके बाद में ये ग्रीनविच से लिया गया इंग्लैंड के अंग्रेज थे उनका रास्ता, इसलिए क्या है इसको यहाँ स्थापना कर दी गई थी। इनके बाद में इधर इस साइड में भी क्या है 24 समय रेखा से क्या है संपूर्ण पृथ्वी को जोड़ती है। इधर भी क्या है पूरी समय यानी कितना 24 जोन से ये जोड़ती हैं। पूरब में जाएंगे तो क्या है 4 मिनट के हिसाब से क्या बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जैसे क्या है यानी 24 घंटे में क्या है पृथ्वी 360 डिग्री क्या है घूम लेती हैं। अगर पूछें 1 घंटे में कितनी घूम लेती है, 15 डिग्री कोण बना लेती हैं। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है, यानी एक दिशांतर से दूसरे दिशांतर के बीच में जाने में जो टाइम लगता है 4 मिनट का टाइम लगता है। कैसे लगा वो इसके ऊपर प्रश्न भी आएंगे। इनसे क्या मानचित्र तैयार होता है, और अलग अलग देशों की अलग अलग समय रेखाएं हैं। जैसे क्या है रूस का नाम सुना होगा, रशिया, इनकी क्या है 11 समय रेखाएं हैं, यानी अलग अलग देशों की, कनाडा की 5, अमेरिका की 3, 4, ऐसे क्या है अलग अलग देशों की समय रेखाएं यहाँ से निर्धारित की गई है। जैसे क्या है यहाँ 82.5 डिग्री हैं, यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या है नैनी गांव है, और मिर्ज़ापुर तहसील है, और यहाँ क्या इलाहाबाद से ये निश्चित बिंदु लिया गया है 82.5 डिग्री, कितने 82.5 डिग्री हैं। जैसे इसका टाइम बनाए तो विश्व के कितने यानी ग्रीनविच शहर से कितने आगे कितने घंटे हैं, यानी यहाँ 12 बजे तो अपने भारत में क्या टाइम होगा उस समय कैसे बनाना है, जिसको क्या है मैंने बताया कि
एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच में पूर्व में जाएंगे तो क्या है 4 मिनट के हिसाब से टाइम बढ़ जाएगा। इसको 4 मिनट से क्या गुणा किया तो यहाँ क्या है। इस प्रकार का सेकंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 32, इसको क्या है उसके बाद में ये निकाल लिया। फिर उसको आधे क्या है 82.5 है, तो इसको आधे को 4 मिनट 2 मिनट और जोड़ो। 2 मिनट जोड़ने पर क्या 330 आया। 330 के बाद में इसको क्या है 60 से डिवाइड कर दो। 330 को 60 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 5.30 लगभग यहाँ इतना आ जाएगा। यानी भी सबके 5.5 घंटे आगे हैं। अलग अलग लेंगे, एक और ले लेते हैं सवाल। जैसे क्या है ये मान लो ग्लोब है, पूर्व में देशांतर है 60 डिग्री और पश्चिम में क्या है देशांतर है यहाँ हो गया 50 डिग्री, चलो मान ले 50 डिग्री। और उसका टाइम बताना है। मैंने कहा था पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट के हिसाब से बढ़ेगा और पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट के हिसाब से क्या है घटेगा। अब क्या पूर्व में यहाँ दे दिया 7:20 या 2:20 दिया, तो यहाँ क्या टाइम होगा। अब मैंने कहा 50 और 60 पूर्व में पूछ रहा है, दोनों को जोड़ लो। 110 गुणा 4 440 बटे 60, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7.20। यानी इसको जोड़ना है 2:20 और 7:20 यानी 9:40 होंगे। 9:40 होंगे कहाँ कितने डिग्री पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इस प्रकार या बार इस प्रकार ही होता है। अब क्या एक रेखा और है, एक रेखा कौन सी है, यहाँ बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती हैं 180 डिग्री 180 डिग्री को ही क्या बोला जाता है तिथि रेखा बोला जाता है। तिथि रेखा बोला जाता है। इनसे क्या है दोनों गोलार्ध ऐसे, मैंने कहा इधर भी क्या है 180 डिग्री देशांतर तक जाता है, इधर भी 180 डिग्री यानी 360 देशांतर हैं कुल, दोनों तरफ 180 हैं। ये तिथि रेखा है। इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। उस समय के 1884 के अंदर क्या है लवणता की भी खोज की गई थी समुद्र के अंदर, यानी 47 प्रकार की लवणता बताई गई थी। यही सन था उस टाइम। एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर है। 111.32 किलोमीटर है, यानी इसके बीच की दूरी। एक बार से एसएससी में ये पूछ लिया दोनों देशांतरों के बीच की दूरी उसको क्या बोलते हैं, गोरे या गोर, ये पूछा भी जा चुका है। और वो एक सेकंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन में सवाल बन कर आता वो भी पूछा जा चुका है। यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं इधर इस प्रकार, इनका जाल होता है जाल, इनको क्या जाल ग्रीड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर का जो जाल बना होता है उसको जाल ग्रीड बोलते हैं, यानी ग्रीड कह सकते हो। अक्षांश और देशांतर का मिलान होता है उसको ग्रीड बोलते हैं। ये दोनों ध्रुवों को मिलाती है तरह से। ये क्या अर्धवर्त बनाती है, क्या बनाती हैं अर्धवर्त बनाती हैं। फिर समय रेखा की बात करें, सर्वाधिक समय रेखा रूस की है। 11 समय रेखा हैं। उनसे क्या मानचित्र बनाया जाता है, 11 समय रेखा से टाइम जोन जोड़ा जाता है। ये रूस की हैं। भारत की अगर पूछे भारत की समय रेखा या मानक समय रेखा कितनी है, ये भारत की मानक समय रेखा 1 है 82.5 डिग्री। अमेरिका की 3 ऐसे, कनाडा की 5 ऐसे बने हुए हैं। एक ध्यान रखना, इन ग्रीनविच रेखा के ऊपर क्या कई नाम हैं। एक तो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मध्यांतर समांतर रेखा है, और इसको क्या है समय रेखा भी बोलते हैं। ये यहाँ ग्लोब के ऊपर
सवाल बनकर आएगा। फिर इससे मानचित्र बनता है, अर्धवर्त बनाती है ये। पूर्व में जाएँ तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम आए तो टाइम घटेगा। इस प्रकार क्या है, ये रेखाएं हैं।